तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और अभी हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज़ का। हम लोग ने पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है जनवरी से लेकर अप्रैल तक। यहाँ पर आप लोग मई से लेकर अगस्त तक कर लेंगे और पार्ट 3 में फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कर लेंगे। और तीनों पार्ट को मैं मर्ज करके एक और वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मई का यहाँ पर है, तो मई को कैसे रिलेट करेंगे? 1 मई को माँ से, मई से माँ बन गया। इंटरनेशनल वर्कर्स डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये कब होता है? 1 मई को। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि मजदूरी कौन करता है, दिन रात मेहनत कौन करता है, वो माँ करती है। कौन करती है? एक माँ करती है। तो एक माँ से मजदूरी सबसे ज़्यादा कौन करता है? एक माँ। तो एक माँ से क्या हो जाएगा? 1 मई। 3 मई की बात करूँ, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ये भाई ये कौन से दिन? ये 3 मई को मनाते हैं। अब इसको कैसे याद रखें भाई? देखो भाई, प्रेस को अगर तुम लिखो तो ऐसे लिखोगे, अगर नॉर्मल लिखे तो परेश, ऐसे लिखे ना परेश। तो इसमें भी कितने आ रहे हैं? 3 वर्ड आ रहे हैं। तो प्रेस में 3 वर्ड आते हैं, तो यहाँ से कितने हो जाएगा? 3 मई। तो आपको याद रहेगा प्रेस में भाई, अरे प्रेस में तो 3 वर्ड, क्योंकि जब बोलते हैं हम लोग बोलचाल में प्रेस में 3 वर्ड आता है, तो प्रेस में 3 वर्ड आ रहा है तो 3 मई। वर्ल्ड अस्थमा डे की अगर बात करें तो अस्थमा में क्या होता है? बेसिकली सांस फूलता है। क्या होता है? 100 से सांस और सांस से 100 से 7, ठीक है, 100 से 7। और कैसे याद रख सकते हो कि अस्थमा में क्या होता है? सांस का साथ जो है वो छूटने लगता है। तो किसका छूटता है? 7। तो 7 से भी 7 हो जाएगा, तो दोनों से आपको याद हो जाएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इसको कैसे याद रखेगा कि ये 8 मई का है? देखो, जब हम लोग 8 लिखते हैं तो यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉस करते हैं। यहाँ पर 8 पे क्रॉस करते हैं ना, तो यहाँ भी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ भी क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब होगा? यानी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वैसे इसको एक और मैं समझा देता हूँ। देखो, रेड क्रॉस बेसिकली आया था जब वर्ल्ड वार ये सब होता था ना, तब तो वहाँ पे क्या होता था कि हॉस्पिटल मतलब लोगों को ठीक करते थे। तो ठीक कर रहे हो तो तुम उसको क्या कर रहे हो? अब वो मतलब अगर मान लो किसी का पैर टूट गया, तुमने उसको ठीक कर दिया, अब वो ठीक हो गया, यानी अब वो ठाठ से चलता है। तो कैसे चलता है? ठाठ से, मतलब एकदम अच्छे से चलता है। तो ठाठ से क्या हो जाएगा? 8। तो दोनों ट्रिक है, दोनों में जो अच्छा लगे आप वो उठा सकते हैं। वर्ल्ड फुटबॉल डे की अगर बात करें तो ये कब है? ये 25 मई को। उसको कैसे याद रखें भाई? देखो, पौ से 25, पौ से 25 और पौ से पैर। और फुटबॉल कैसे खेलते हैं? पैर से खेलते हैं। तो हो गया भाई, फुटबॉल पैर से। वर्ल्ड नो टोबाको डे, अब इसको कैसे, यानी कि टोबाको से क्या होता है भाई? तो अगर आप तंबाकू खाते हो तो क्या होगा? तंबाकू खाओगे तो जो भी 31-32 दांत आपके बचे हुए ना वो भी टूट जाएंगे। क्या? जो भी 31-32 दांत आपके बचे हुए ना वो भी टूट जाएंगे भाई। तो टॉ से टोबैको खाओगे तो क्या होगा? आपके दांत जो 31-32 दांत है वो टूट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 31-32 से 31 मई। याद करते हैं, अब देखते हैं याद हुआ है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर है मजदूर, सबसे ज्यादा मजदूरी कौन करता है? एक माँ करती है। एक परेश बोलने में कितने वर्ड आते हैं? 3 वर्ड आते हैं। अस्थमा क्या कहती है? सांस का साथ छोड़ देती, तो 7 से हो गया 7। रेड क्रॉस, क्रॉस बाई 8 में भी हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं यहाँ पर। फुटबॉल का कैसे रहता है? फुटबॉल किसे खेलते हैं? पैर से। तो पौ से पैर, पौ से 25। टोबैको डे, टोबैको खाओगे तो भाई जो भी 31-32 आते हैं वो भी आपके सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। याद हुए कि नहीं हुए? ये चीज मुझे बता दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग जुलाई पे। देखो भाई, जुलाई को कैसे याद रखें? यहाँ पर क्या आ रहा है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। देखो, इन्वायरमेंट में ई किससे शुरू होता है? 5 से शुरू होता है। ई कैसे होता है? A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, तो ई क्या होता है? ई 5 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 जुलाई, सॉरी 5 जून, माफ कीजिएगा, 5 जून, है ना। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, अब इसको कैसे देखो? फूड जो है, एक सेकंड में लो। देखो, फूड जो है हमें हमेशा सेफ और सुरक्षित खाना चाहिए, और 7 दिन सेफ और सुरक्षित खाना खाना चाहिए। यानी कि 6 दिन सेफ सुरक्षित खाएं, छठा दिन जंक फूड में चले गए, तो नहीं। फूड जो है हमेशा हमें सेफ 7 दिन क्या खाना चाहिए? सेफ और सुरक्षित खाना चाहिए। तो कैसे खाना चाहिए? 7 दिन। तो 7 से क्या हो जाएगा? 7 जून। वर्ल्ड ओशियन डे, भाई समुद्र जो है, जो महासागर है, वो क्या है? वो थोड़ा सा है क्या? नहीं, वो तो इन्फिनाइट है। आप थोड़ा सा जाओ, यहाँ भी देखो समुद्र, यहाँ भी समुद्र, यहाँ भी समुद्र, यहाँ भी, तो ये इन्फिनाइट है। ओशियन क्या है? इन्फिनाइट है। ओशियन जो अथाह है, एकदम अथाह ओशियन है। महासागर हमारे पास अथाह है। अथाह मतलब बहुत है, मतलब कि एकदम इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट को ऐसे लिखते हैं। अब इसी को सीधा कर दो तो 8 हो जाएगा। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो भाई ये कब है? 14 जून। इसको कैसे याद रखें? तो 14 से 14, 14 से 14, है ना, 14 से 14 बन गया।
और वो ब्लड डोनेट कैसे करते हैं, ये आपका मान लो हाथ है तो यहाँ पे चीरते हैं और यहाँ पे आपका वो लगा देते हैं जिससे खून जो है वो निकलता है। तो चीरते हैं ना, तो 4 से चीर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 से चीर रहे हैं और 4 से 14। तो ऐसे याद रखिए, ब्लड डोनेट करने के लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पे चिराना पड़ता है, हाथ में चिराना पड़ता है, तभी जाके हम ब्लड डोनेट कर पाते हैं। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की बात करते हो, देखो रेफ्यूजी का मतलब होता है कि जिसका घर नहीं है, जो वहाँ से घर नहीं है, मतलब इधर उधर भटक रहा है, उसको रेफ्यूजी बोलते हैं। मतलब वो बेबस है, क्यों, क्योंकि ना उसके पास घर है ना कुछ है, तो वो क्या है, वो बेबस है। तो बेबस से क्या बन जाएगा भाई, बेबस, तो बस से क्या बन गया 20, बस से क्या बन गया 20, तो 20 जून याद रहेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, आप सबको पता है कि 21 जून जो है वो सबसे लंबा डे है, तो सबसे लंबा डे ये हो गया। और योगा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमें सब लंबी उम्र मिले, यानी हमें कोई बीमारी ना हो, ये ना, हमें लंबी उम्र मिले। और लंबी उम्र के लिए लंबे दिन में हम लोग योगा करते हैं। तो लंबा दिन कौन सा हो जाएगा, लंबा से हो जाएगा 21 जून। और लंबी उम्र के लिए क्या करते हैं, योगा। तो लंबा दिन 21, लंबा उम्र योगा, ऐसे करके आपको याद रहेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक डे भाई, तो ओलंपिक भाई, ओलंपिक में आपको मेडल जीतना है तो आपको क्या रहना पड़ेगा, आपको तेज रहना पड़ेगा। तेज से हो गया 23, तेज किसका साउंड है, 23 का साउंड है, 23। तो भाई ओलंपिक डे कब मनाएंगे, 23 जून मनाएंगे। ये याद रखना कि ये जून में आते हैं, बाकी ये डे आपको याद हो जाएगा। ई से इन्वायरमेंट और ई ही 5 आता है। फूड बाई सेफ का 6 दिन खाना चाहिए, नहीं 7 दिन खाना चाहिए। ओशियन का इन्फिनाइट है। ब्लड डोनर कैसे, मतलब ब्लड डोनेट कैसे करते हैं, चीरता है हमें, ठीक है, चीरता है हमें तभी जाके ब्लड डोनेट निकलता है। रेफ्यूजी, रेफ्यूजी बेबस होता है तो 20 हो जाएगा। योगा, योगा के लिए लंबी उम्र और लंबा दिन कौन सा, 21। ओलंपिक डे, ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए तेज बना पड़ता है, 23 हो जाएगा। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की अगर बात करें तो ये 29 जून हो जाएगा। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक मैं, ठीक है, तो ये आपको लिए एक होमवर्क है, तो वो याद कर लीजिएगा, मतलब बताइएगा कि उसका क्या ट्रिक बना, ठीक है। अब इसको याद रखते हैं, डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे। तो भाई इसको कैसे याद रखें, तो देखो सबसे पहले जब हम लोग जन्म लेते हैं तो सबसे पहला दिन हम लोग किसका दर्शन करते हैं, सबसे पहला दिन, सबसे पहला दिन हम लोग दर्शन करते हैं डॉक्टर का। क्या करते हैं, डॉक्टर का। तो सबसे पहला दिन, तो सबसे 1 जुलाई क्या हो जाएगा, 1 जुलाई किसका हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग डॉक्टर का ही दर्शन करते हैं। और जीएसटी डे का क्या मतलब है, एक देश एक टैक्स, क्या, एक देश एक टैक्स, तो ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ से एक एक निकल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्या हो जाएगा, 11। इसको कैसे याद रखें, देखो भाई पॉपुलेशन में क्या होता है, एक के बाद 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 ऐसे जनसंख्या बढ़ते जाती है, तो एक के बाद एक जनसंख्या बढ़ते जाते, तो एक के बाद एक क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बैंक नेशनलाइजेशन डे, ये क्या है, 19, 19 से बना उन्नति, 19 से क्या बना, उन्नति। तो जैसे बैंक जो है वो राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, सबका उन्नति होने लगा, क्यों, क्योंकि अब जो ये नहीं था कि सिर्फ अमीरों को लोन मिलेगा, अब सब ये था कि गरीबों को भी मिलेगा, तो अब सबका उन्नति होने लगा, तो उन्नति से क्या हो जाएगा 19। कारगिल विजय दिवस, ये क्या है भाई, 26 जुलाई, क्या है भाई, 26 जुलाई। 6 से 26, 6 से 26 बन रहा है, और 6 से छक्के उड़ाना। तो कारगिल में भाई हमारे मतलब जवानों ने क्या किया, सबको छक्के छुड़ा दिया और जीत लिया। तो जीत से हो जाएगा विजय, छक्के से हो जाएगा 26, और कौन छुड़ाया, अपने कारगिल विजय में हम लोग ने छुड़ा दिया। तो जैसे कारगिल विजय दिवस आएगा आपको पता याद आ जाएगा, इसमें तो दुश्मन ने छक्के छुड़ा दिए, 6 से छक्के, 6 से 26। हेपेटाइटिस का क्या है भाई, 28 है। इसको ये भी एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, कुछ कुछ होमवर्क दूंगा जिससे आप ये समझो कि कितना मुश्किल होता है ट्रिक बनाना, और आप भी मुझे बताइएगा तो मुझे भी पता चलेगा, अच्छा इस तरीके से भी हम ट्रिक बना सकते हैं। तो हेपेटाइटिस डे ये 28, थोड़ा मैं इसको दे देता हूँ, मैंने बनाया था लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। यहाँ पे हेपेटाइटिस में आ रहा है पेट टाइट। अब मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, तो इसको अब 28 से जोड़ने का ट्राई करना। इंटरनेशनल टाइगर डे, ये क्या भाई, 29। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इसको कैसे याद रखे, देखो भाई अगर आपके सामने टाइगर आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आप 9 2 11 हो जाओगे, 9 2 11 हो जाओगे, है ना। तो 9 2 को बस उल्टा कर लो, पहले 2 लिख दो फिर 9 लिख दो, तो हो गया 29। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। डॉक्टर्स डे, डॉक्टर क्या बोलते हैं भाई, जैसे जन्म लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर को देखते हैं, जीएसटी में एक देश एक टैक्स। पॉपुलेशन डे एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते रहता है सब। बैंक नेशनलाइजेशन होता है तो उससे उन्नति होता है, तो उन्नति से 19। कारगिल विजय दिवस में छक्के छुड़ा दिए, 6 से छक्के, 6 से 26। ये तो होमवर्क दे दिया हूँ। इंटरनेशनल टाइगर, टाइगर जैसे होगा तो 9 2 11 हो जाएंगे, हम लोग भाग जाएंगे। अब है भाई कि अगस्त का
अगस्त का एज इट इज़ याद रख सकते हो यार, इसमें कुछ नहीं। क्यों, इसको तो एज इट इज़ आपको याद है। देखो क्या क्या आपको एज इट इज़ याद है। इंडिपेंडेंस डे एज इट इज़ याद है। हॉरर डे आपको याद है पार्टीशन, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही हुआ था, तो ये भी आपको याद रहेगा। इंटरनेशनल यूथ डे, हम लोग ने नेशनल यूथ डे कब किया था? 12 जनवरी की। यूथ को 12 घंटे काम करना चाहिए, सेम यहाँ पर भी 12 है, तो 12 अगस्त आपको याद रहेगा। और यूथ में क्या होती है? आग होती है, तो आग से क्या जो इंटरनेशनल एकदम सबको मिला दिए, तो इंटरनेशनल यूथ में तो अब आग आ जाएगी, तो आग से अगस्त हो गया। जैवलिन के लिए क्या होता है भाई? जैवलिन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है जैवलिन। बस इसको ऐसे कर दो तो जैवलिन में 7 बन जाएगा, है ना। और वैसे भी जैसे हम लोग क्रिकेट के साथ रहते हैं, वैसे ही हमें जैवलिन के साथ भी रहना चाहिए। इसको हटा दो यहाँ से। हिरोशिमा डे में क्या हुआ था भाई? जब हिरोशिमा में जब न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा गया था, तो वहां सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया था, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था। तो छिन्न, 6 से 6 किससे बन जाएगा? छिन्न। 6 से 6 और 6 से छिन्न। ठीक है। सद्भावना का मतलब होता है सच्ची भावना। क्या होता है भाई? सच्ची। सबको हटा दो, ठीक है। सच्ची भावना, ठीक है। मतलब, और विष क्या होता है? विष को बनाओ विष, मतलब जहर, एकदम उल्टा उसका हो जाएगा, है ना। तो सद्भावना में बहुत अच्छा दिल है मेरा, लेकिन विष में क्या है? जहर। तो सद्भावना का उल्टा क्या हो जाएगा? विष। नेशनल स्पेस डे को कैसे याद है? देखो भाई, स्पेस में कोई भी चीज, सैटेलाइट ये सब जाता है तो क्या होता है? वहाँ तैरता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं, तो वहाँ तैरता है। तो तय से तैरता और 23 से 23। याद हो रहे भाई? याद हो रहे कि नहीं हो रहे? नेशनल स्पोर्ट्स डे, जैसे हम लोग 19 को याद किए थे कि बैंक नेशनलाइजेशन डे क्या होता था कि राष्ट्रीयकरण जैसे हुआ कि तो सबका उन्नति होने लगा। वैसे स्पोर्ट्स खेलोगे तो सबका उन्नति, मतलब उन्नति होता है। क्योंकि स्पोर्ट्स से दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है, ये हो जाता है, तो इससे आपका दिमाग का क्या होगा? उन्नति होगा। इस दिमाग का क्या हो जाएगा? उन्नति। देखो मैंने रिलेट करने का ट्राई किया है। यूथ में क्या हम लोग ने 12 घंटे पढ़ा था कि 12 घंटे पढ़ना लिखना चाहिए। आग होता है इसमें। हिरोशिमा डे में भी क्या होगा? जब न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ तो सब जगह आग फैल गया, छिन्न भिन्न हो गया, तो 6 से छिन्न। हॉरर डे तो सबको याद रहता है। इंडिपेंडेंस सबको याद है। सद्भावना सच्ची भावना, उसका उल्टा विष भावना। स्पेस में सैटेलाइट तैरते रहता है, तो तैर से हो जाएगा 23। स्पोर्ट्स डे जब खेलोगे तो दिमाग उन्नति होगा, तो 29 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया सारी चीज़ें। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।